हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अपने इस वीडियो में बात करेंगे पावर पैक के मेंटेनेंस चेकलिस्ट के बारे में कि जब हम पावर पैक की मेंटेनेंस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइम पीरियड के बाद हमें किन किन चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें डेली बेसिस में पावर पैक में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। अगर आपको पावर पैक के बारे में नहीं पता है कि पावर पैक क्या होता है, इसका यूज क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, तो मैंने पावर पैक के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना रखी है जिसे आप देख सकते हैं। वहां पे आपको पावर पैक की डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है चेक हाइड्रोलिक टैंक फ्लूइड लेवल। मीन्स हमें डेली बेसिस पे हाइड्रोलिक टैंक में फ्लूइड के लेवल को चेक करते रहना चाहिए, जिससे सिलेंडर में या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल जिस भी पर्पज के लिए हो रहा है उसमें फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए और उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चेक कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल फॉर वाटर और अदर कंटेमिनेशन। हमें डेली बेसिस पे हाइड्रोलिक ऑयल की कंडीशन चेक करते रहना चाहिए कि हाइड्रोलिक ऑयल में कोई इम्प्योरिटीज या फिर वाटर कंटेमिनेशन तो नहीं है जो आगे जाके मशीन के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेन वाटर फ्रॉम हाइड्रोलिक टैंक। मीन्स हमें डेली बेसिस पे हाइड्रोलिक टैंक से वाटर को ड्रेन करते रहना चाहिए। चेक नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चेक हाइड्रोलिक फिल्टर इंडिकेटर कंडीशन। यानी कि हाइड्रोलिक फिल्टर में लगे इंडिकेटर की कंडीशन को भी हमें चेक करना चाहिए। साथ ही साथ हाइड्रोलिक टैंक में लगे फिल्टर को भी चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि इम्प्योरिटीज की वजह से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लुब्रिकेशन पॉइंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर पंपिंग। मीन्स जिस पॉइंट पे हमें लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें डेली बेसिस पे उस पॉइंट को लुब्रिकेट करते रहना चाहिए ताकि मशीन के सभी पार्ट स्मूथली वर्क कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्ट यूनिट फॉर फ्लूइड लीक, लूज होजेस, लूज नट, बोल्ट, फास्टनर एटसेट्रा। मीन्स पावर पैक में यहाँ तक कि मशीन में भी हमें डेली बेसिस पे ये चेक करते रहना चाहिए कि कोई भी लीकेज तो नहीं हो रही। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करते रहना चाहिए कि कोई होजेस लूज तो नहीं हो गया है। इसके साथ ही साथ उसके नट बोल्ट और फास्टनर पॉइंट को चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हम मशीन ब्रेकडाउन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़े फॉल्ट को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे कि डेली बेसिस पे हमें किन किन पॉइंट को चेक करते रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि एक टाइम पीरियड के बाद यानी कि 50 आवर्स बाद हमें किन किन पॉइंट को चेक करना चाहिए। पावर पैक में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे चेक नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो उन्हें एक टाइम पीरियड के बाद ही चेक करना पड़ता है। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है चेंज हाइड्रोलिक ऑयल। मीन्स आफ्टर 50 आवर्स बाद हमें हाइड्रोलिक ऑयल की कंडीशन को चेक कर उसे चेंज कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चेंज हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। यानी कि हमें ऑयल फिल्टर की कंडीशन को चेक कर उसे चेंज कर देना चाहिए। इंस्पेक्ट हाइड्रोलिक होजेस एंड फिटिंग फॉर एनी साइन ऑफ एक्सटर्नल वियर और डैमेज। मीन्स हमें हाइड्रोलिक होजेस और उसके फिटिंग को चेक करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हुआ या फिर किसी पॉइंट से वेयर आउट तो नहीं होने वाला है। ऐसी कंडीशन में हमें उसको चेंज कर देना चाहिए। तो हमने बात कर ली डेली बेसिस से रिलेटेड पॉइंट के बारे में और आफ्टर 50 आवर्स से रिलेटेड पॉइंट के बारे में। अब हम जानेंगे
एवरी 100 आवर्स के बाद हमें किन किन पॉइंट को चेक करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन चीजों को चेंज करनी चाहिए। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है क्लीन हाइड्रोलिक टैंक ब्रीदर। मीन्स हाइड्रोलिक टैंक में लगे ब्रीदर को हमें चेक करना चाहिए और उसको क्लीन कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्ट ऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक check frame, hopper, axle, hood towing, hook and other structural member for any damage। Means हाइड्रोलिक टैंक के सभी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हमें चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हो गया, जैसे कि हाइड्रोलिक टैंक का फ्रेम, एक्सल, हुड, टोइंग एटसेट्रा। इन सभी चीजों को हमें चेक करते रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चेक कूलर एंड रेडिएटर फॉर डर्ट और डेवीज क्लीन एज नेसेसरी। हमें हाइड्रोलिक टैंक में कूलर और रेडिएटर को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उसमें ज्यादा डर्ट या डेब्री मीन्स गंदगी या मलबा तो इकट्ठा नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो उसको हमें क्लीन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ ऐसे पॉइंट जिन्हें हमें 100 आवर्स बाद चेक करते रहना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जिन्हें हमें 250 आवर्स बाद चेक करना चाहिए। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है चेंज हाइड्रोलिक फिल्टर। मीन्स अब अगर मान लीजिए 50 आवर्स पे हमारे हाइड्रोलिक फिल्टर की कंडीशन जब हमने चेक की और वो ओके था, तो दोबारा हमें 250 आवर्स बाद इसे चेक करना चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए। यहाँ तक कि फिल्टर पर लगे इंडिकेटर गेज को भी हमें चेक करते रहना चाहिए। और अगर गेज इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें इसे पहले ही चेंज कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चेक दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वायर, केबल, टर्मिनल, प्लग आर इन गुड कंडीशन। हमें पावर पैक में लगे इलेक्ट्रिकल वायर, केबल, टर्मिनल, प्लग को चेक करते रहना चाहिए कि वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं। अगर कोई भी फॉल्ट जैसे इलेक्ट्रिकल केबल कहीं से कट गई हो, टर्मिनल या प्लग कहीं से टूट रहे हो, तो उन्हें चेंज कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चेक कंडीशन ऑफ फ्यूल होजेस, फिटिंग एंड क्लैंप। हमें हर 250 आवर्स बाद फ्यूल होजेस, फिटिंग और क्लैंप को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं वियर या टियर तो नहीं हो गया, और अगर इस तरीके की कोई कंडीशन दिखे तो तुरंत हमें उसे चेंज कर देना चाहिए। Now next point, inspect all safety decals to ensure that they are completely visible and legible। means हमें टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना चाहिए कि अगर पावर पैक में कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट लगा है तो वो काम कर रहा है या नहीं। ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए वो काम नहीं कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें उसे तुरंत चेंज कर देना चाहिए। गेजेस इन गुड कंडीशन। मीन्स एवरी 250 आवर्स बाद हमें ये चेक करते रहना चाहिए कि पावर पैक के ऊपर लगे सभी गेज प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ तक कि पावर पैक के ऊपर ही नहीं, मशीन पे भी लगे सभी गेज को हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बेयरिंग हाउसिंग, सील etc इन गुड कंडीशन। मीन्स हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद यानी कि 250 आवर्स बाद ये चेक करते रहना चाहिए कि बेयरिंग हाउसिंग, सील अच्छी कंडीशन में है या नहीं, कहीं से कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा या फिर कहीं पंप से लीकेज तो नहीं हो रहा। यानी कि दोस्तों जो हमारा ये पंप लगा हुआ है इसमें जो भी बेयरिंग हाउसिंग यूज है या बेयरिंग के पार्ट्स जो भी यूज हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी गास्केट या सील यूज हैं, क्या वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं, या फिर कहीं से हाइड्रोलिक ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। इन सारी चीजों को हमें चेक करते रहना चाहिए। चेक कंडीशन ऑफ वियर प्लेट, वियर रिंग। यानी कि हमें एवरी 250 आवर्स बाद ये भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पावर पैक पे लगे प्लेट डैमेज तो नहीं हो गया या क्रैक तो नहीं हो गया। साथ ही साथ ये भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई रिंग तो डैमेज नहीं हो गई। तो दोस्तों
पावर पैक से रिलेटेड ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। इससे हम ब्रेकडाउन टाइम को कम कर सकते हैं और मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।